यस मैम दिख रहा है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y इक्वल टू 4, x minus 2y, आगे आ जाओ, ये वो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y इक्वल टू 4 इज, कौन सा इन चारों में से सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन कौन सा होता है? ए ऑप्शन। सॉल्यूशन क्या होता है? ये इक्वल टू है, ठीक है। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा, आपको अगर ये 0.02 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 2, और इक्वेशन में x शो करता है आपका x वाला कोऑर्डिनेट, y शो करता है y वाला कोऑर्डिनेट। सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को क्या करेगा? बैलेंस। वो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा। तो हम क्या करेंगे? पुट x as 0, y as 2, 0 minus 2 into 2 is equal to 4. Is it true or false? ये -4 इक्वल टू 4 होता है? फॉल्स। तो ये हमारा आंसर नहीं है। So though this question appears very simple, बहुत इजी सा लगता है कि अच्छा जी बहुत इजीली हो गया, बट हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट हमें बहुत ध्यान से देखना होगा इसको। समझ, बी पार्ट समझ में आ गया ना? तो मुझे क्या किया मैंने? अब 0.40 पुट किया है। तो जब भी आपको एक ब्रैकेट्स में पॉइंट की फॉर्म में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही है। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एंड इज 4 इक्वल टू 4? यस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू -4, अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो लाइन कौन सी बनती है? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासेस थ्रू ओरिजिन, नन ऑफ दीज। ड्रॉ करो x और y एक्सिस को। ड्रॉ किया करो। ड्रॉ करो पहले, सबसे इजी होता है इसको, सबसे अच्छा होता है ड्रॉ करो। ठीक है, आपको एक पॉइंट नहीं दिया हुआ, आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली पुट कर। ठीक है, और फिर ना इसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई थी, आपने इस लाइन को 2 वेरिएबल्स में जब लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू 4 दिया हुआ ना, y इक्वल टू -4, ये x x डैश। ड्रॉ करो चलो पहले, y एंड y डैश। ये क्या होगा? ओरिजिन। ठीक है ना? y इक्वल टू -4, x कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है, x वाला वेरिएबल नहीं है ना, तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं 0x प्लस y इक्वल टू -4, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, अब इस लाइन को अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मैं x एंड y की वैल्यूज लूंगी। लेट मी टेक x एज 0, y कितना आएगा? -4। x एज 1, y कितना आएगा? x एज 2, y कितना आएगा? लिखो इससे पहले, जब आपको नहीं समझ में आया था फर्स्ट गो में, तभी मैं करवा रही हूँ बच्चे। अगर मैं प्रॉपर रिवाइज करवाऊंगी तो मैं लगेगा बहुत इजी है, क्वेश्चंस के थ्रू ही रिविजन करवाऊंगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई और कॉन्सेप्ट है, और ये वर्कशीट मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, तो in graphical representation of y equal to -4, line is parallel to x axis, parallel to y axis, passes through origin, none of these। तो मैं क्या करूंगी? x की वैल्यू 0, y तो है -4, x 0, y -4, x 1, y तो फिर भी -4, x 2, y फिर भी -4, या -1 ले लोगे तब भी -4। तो जब आप इस लाइंस को ऐसे ज्वाइन करोगे, ऑफ कोर्स इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या लेनी है? जब भी मुझे y इक्वल टू कोई नंबर दिया हुआ है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, लिख लो y इक्वल टू a। अब जिसने ये क्लासेस नहीं अटेंड की हुई है, हमें समझना है या नोट्स बनाने होते हैं ना, कहते हैं ना हम कीवर्ड्स लिखेंगे, की लाइंस लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक क्या है, तो वो ये है कि जब भी आपको y इक्वल टू a दिया होगा, कोई नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव एनी नंबर y इक्वल टू ये दिया होता है, तो इसे हम कहते हैं दिस इज अ लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। ठीक है, ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसे ही आपको दिया हो y इक्वल टू 0, ये क्या होती है? y इक्वल टू 0 इज अ, कौन सी लाइन होती है y इक्वल टू 0? y इक्वल टू 0, y 0 कहाँ पे होगा? y इक्वल टू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। तो y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। समझ में आ गया? तो कल आपको क्वेश्चन आता है राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विच लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 0, तो मुझे पता है क्या होगा आंसर। y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है। राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस में इतना लिखा होगा। एंड आई हैव सीन थ्रू एक्सपीरियंस, देखा है कि हर बार कहते हो मैम इसका क्या आंसर था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में मैं बार बार करवा रही हूँ। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ गया? अब इसी के साथ हम साथ में लिख लेंगे कि अगर मान लो कुछ ऐसे दिया होता, ये तो आपको y इक्वल टू -4 दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ हमें क्वेश्चन दिया हो इफ इट इज x इक्वल टू 9, तो 9 कुछ यहाँ पे ले लेंगे, ये नंबर 9 है, तो लाइन क्या बन जाएगी अब? पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लिखो इसको, x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो कल आपको x इक्वल टू a दिया हो ना, तो एक ही जगह नंबर ले लो, 9 10 1 2 3 4 एनी नंबर, है ना, कोई भी एक नंबर, उसको फिर ड्रॉ करके देखो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 9 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर x इक्वल टू 0 दिया जाएगा तो ये क्या बन जाती है? x 0 कब होता है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। लिख लो, x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्या बच्चे, क्या समझ नहीं आया बोलो? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू साइन। तो मैं कह रही हूँ x इक्वल कहाँ पे होता है? y एक्सिस पर। तो जो x इक्वल टू 0 है, इसको मैंने क्या कहा कि ये y एक्सिस की इक्वेशन। बस, इक्वेशन का मतलब कि उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, x और y के साथ। तो y तो उसमें वेरी करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन उसमें फिक्स क्या रहेगा? x जो हमेशा 0। समझ में आ गया? ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इन्हें याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना, आपको एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, समझ में आ गया? नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 1 इक्वल्स टू x + 3। फिर से देखो, गौतम, अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, शिवेन, सानवी नहीं आई ना, मन्नत, हाँ हाँ पता है मुझे, देख लो, मान्या, ज्योति, ऋषिता, शुभी, सी पार्ट, ए पार्ट, सभी आंसर मिल गए। बताओ और -2 होगा। लव्या, भूमिका, नव्या, आदित्य, बिस्मीत, आरुष। आदित्य क्यों नहीं आया आज? इंडिपेंडेंस डे। अस्मी, लक्षित, सानवी, आदित्य, है ना, और एक ऋषिता। हाँ जी, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो? सी पार्ट, वेरी श्योर? डी कैसे आ रहा है? 1 आ रहा है। बी पार्ट कैसे? करो सॉल्व। 2x + 1 इज इक्वल टू x + 3। 2x - x इज इक्वल टू 3 - 1। समझ में आ गया? आप टर्म्स की शिफ्टिंग कर रहे हो, डिवाइड नहीं कर रहे, है ना, तो शिफ्टिंग में प्लस माइनस होता है। तो इसको मैं यहाँ लेकर गई, ये प्लस की टर्म थी। 2x + 1 x + 3, तो 2 × 1 कैसे हुआ, है ना? हाँ, ये हमारे कॉन्सेप्ट छिले हुए हैं, कुछ नहीं है। आपको ये सब करवाया नहीं था वहां पर? समझ में आ गया? अब अच्छे से हो गया। इसको हमने सॉल्व किया है। अगर मुझे इसी को
ये आपको दी हुई है 2x+1 इक्वल टू x+3, इसके सॉल्यूशन को xy की फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा? x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2, और y क्या है? वेरिएबल होगा, तो दिस विल बी y कैन टेक एनी वैल्यू ऑन द नंबर लाइन ऑन द y एक्सिस। क्यों? क्योंकि आपने इसको, ये आपके पास बना है x इक्वल टू 2, सॉल्व करके ही आया ना, तो इसको अगर मैं लिखती हूँ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 0y इक्वल टू 2, तो y कैन बी 1 2 3 4 -1 -2। तो अगर मुझे पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो दिस विल बी 2y, y कैन बी एनी रियल नंबर, x हमेशा 2 के इक्वल होगा, y कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर हो गया? तो आंसर आ जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, another important question, the line graph of the line passes through which point? x minus y इक्वल टू 0 कौन से पॉइंट से पास करेगा? 0,0। तो हमें चारों पॉइंट्स को पुट करना है। 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 - 6 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 0 यस। अगर ये दिया होता -2 -2 तब क्या करते? यस और नो? यस, है ना। अगर होता 4 4 तब भी क्या लिखते? यस। बेसिकली जब उसने लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वो कह रहा है x इक्वल टू 1। समझ में आ गया? हाफ हाफ दिया होता तब भी हमारा आंसर यही आता। अब क्लियर है बच्चे सबको? डी पार्ट, है ना। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन विच सेज, इंपॉर्टेंट का मतलब है जैसे सारे क्वेश्चंस हैं इनमें से 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि हमें पेपर में हर बार दिख जाते हैं, और थ्रू आउट ये नहीं कि एक एग्जाम में आएंगे, सभी स्कूल्स के पेपर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आएगा। ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट, x एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा? अगर उसे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है किसी भी पॉइंट को, तो हम क्या करेंगे? पुट y एज 0। तो लिखो इंटरसेक्शन, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? पुट y एज 0। समझ में आ गया सबको? ये आपको देखना है कि ये x एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो जहां भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर y क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे पुट y इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, और पॉइंट क्या हो जाएगा? 7 0। अब समझ में आ गया? पॉइंट विल बी 7 0। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना हो, लिखो टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट विद y एक्सिस, तो किसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे? पुट x एज 0। समझ में आ गया? और वो क्यों पुट करते हैं? क्योंकि वो लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पर है? y एक्सिस पर। और जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है वो किस फॉर्म में होता है? 0y। तो मुझे पक्का पता है कि उसमें x 0 होता है, तो जब x को 0 पुट कर देंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा? y एक्सिस के साथ पॉइंट हो जाएगा 0,7। समझ में आ गया? सो मेक श्योर यू राइट दीज थिंग्स। इसको लिख लो, विद x एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 7 0। और पता क्या होता है, ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएगा। आपने यहाँ 7 0 लिखा, मार्क कर दिया, आपको ना कहा जाता है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, आप लिखते हो x इक्वल टू 7, आंसर क्या होगा? गलत, 0 मार्क्स मिलेंगे। हमें क्या लिखना है? 7 0। जब उसने पॉइंट पूछा है ना, तो मैं इस तरह से लिख कर आऊंगी आंसर। I will not write x equal to 7. I will rather write 7 0 in brackets. तो intersection point of y axis will be 0 7. जब उसने कहा है ना find the value of x, find the value of y, तब हम लिखेंगे x equal to 7, y equal to 7.
समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, बताओ उसका आंसर क्या होगा। .41 लाइज ऑन द लाइन, कौन सी वाली लाइन पे लाई करता है? तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। पुट एक्स एज 4, वाई एज 1। एक्स एज 4, वाई एज 1। तो क्या हो रहा है? ये 4 + 2 5 के इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैंने 4 और 1 पुट किया, -6 नहीं बन रहा। यहाँ पर मैंने 4 और 2 × 1 पुट किया, तो आंसर 6 आ रहा है। तो आंसर विल बी सी पार्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्राफ ऑफ x = 2। Graph of x = 2 is a line parallel to x-axis, parallel to y-axis, passes through region, none of these. Parallel to y-axis clear है सबको? अब ये next linear equation 2x - 5y = 7 has a unique solution, 2 solutions, infinitely many solutions, no solution. क्या होगा आंसर? Infinitely many solutions. Because a line has infinitely many solutions. एक लाइन को आप जब रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरह से इस पे मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं, एक सिंगल पॉइंट नहीं आता। और ये सभी पॉइंट्स इसके क्या होते हैं? सॉल्यूशंस। जैसे ज्योमेट्री में कहते हैं हाउ मेनी पॉइंट्स मेक अ लाइन, काउंट कर सकते हो? तो जो वो पॉइंट्स हैं उनको एल्जेब्रा में हम कहते हैं दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वी से पॉइंट्स ऑन लाइन, ये है ज्योमेट्री में, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ये है एल्जेब्रा में। तो अगर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उसी लाइन की इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इतना क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद इक्वेशन 2x + 5y = 7 has a unique solution if x and y are natural numbers, positive numbers, real numbers, rational numbers. 2x + 5y को = 7 करना है, तो x की वैल्यू को क्या पुट करोगे? देखो जो 7 है ना ही 2 के टेबल में आता है ना ही 5 के टेबल में आता है ना? लेकिन 2 + 7 किया, 2 + 5 किया तो कितना आता है? 7। तो x की वैल्यू क्या पुट की? 1। y की वैल्यू क्या पुट की? 1। इसके अलावा जैसे मर्जी ऐड कर लो, क्या कभी 7 आएगा? नहीं। तो इसका मतलब x और y क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर्स। आई कैन राइट पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो, बट पॉजिटिव में आई एम नॉट क्लियर कि वो पॉइंट्स में है कि नहीं है। When I say positive numbers, so 1/2 या 3/2 is also a positive number. 1.5 is a positive number. I'm not saying positive integers. ठीक है? Positive numbers include fractions as well. Real numbers तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, fractions, square roots, राइट? और रैशनल नंबर्स भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। फ्रैक्शंस कवर कर ली, डेसिमल्स आ गई, रेकरिंग आ गई, नॉन रेकरिंग आ गई, वो सब आ गया अपने पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर्स, बिकॉज आई नो x = 1, y = 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। इसके बाद क्योंकि क्या है, 7 जो है ना 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है। तो अगर मुझे सम चाहिए तो मैं 2 और 5 को किसी कॉम्बिनेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। another important question जो हम करते हैं, 2 0 is solution of the linear equation 2x + 3y is equal to k. Find the value of k। 2 0 है तो क्या करना है इसमें? वैल्यू k की कैसे निकालते हैं? Put x as 2, y as, सॉल्व करो इसको। 2 × 2 + 3 × 0 is equal to k। k की वैल्यू क्या आ गई? 4। Question number 11. Any solution of the linear equation 2x + 0y + 9 = 0 in 2 variables is of the form
चलो, ग्राफ द एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म। तो इसका मुझे कोई भी एक सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा? -9/2m, n -9/2, 0 -9/2, -9, 0। y के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? 0। तो y तो क्या हो गया? 0। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? -9/2। और y क्या हो सकता है? कोई भी नंबर, क्योंकि y तो हमारे साथ कोएफिशिएंट 0 दिया हुआ है। तो इफ आई पुट y1, y2, y3, y4, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो क्या आएगा? -9/2m। अभी करवाया था पीछे मैंने, समझ में आ गया? एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म -9/2m। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 12। आरुष बताओ इसका आंसर क्या होगा? ग्राफ कट्स द y एक्सिस। y एक्सिस को कट करना है अगर, तो क्या पुट करना है? x इक्वल्स टू 0। तो x को 0 पुट करो, सॉल्व किया करो साथ साथ। y की वैल्यू क्या आ गई? 2। पॉइंट क्या आ गया? समझ में आ गया? सॉल्व किया करो साथ साथ। मेक श्योर ये छोटी छोटी चीजें ऐसे लिखा करो, लिखोगे आंसर्स रहेंगे, इनको ग्राफिकली शो किया करो, सो दैट इफ यू रिवाइज योर वर्कशीट अगेन यू हैव द आंसर्स, यू हैव द सॉल्यूशंस, दिमाग में बैठने चाहिए आपको। जैसे ये वाले क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ये वाला 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल्स, इसे लिखना है x इक्वल टू 7 को 2 वेरिएबल्स में। कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 7 को 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से होते हैं अपने इक्वेशन के लिए? x और y। x तो इसमें दिया हुआ है, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना। और y जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, जिसके साथ वो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? 0। सो दैट इट हैज बीन नॉट रिटन इन द स्टेटमेंट। हमारा -7 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 0y -7 इक्वल टू 0। क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन, बी, सी। x है, y के साथ 0, 7 को उसने यहां मूव नहीं किया, बट अगर यहां पर रखा है तो 7 आएगा, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो -7 आएगा। कैन आई मार्क आंसर ए? सबको क्लियर हो गया ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना सीख लेना। आपकी एक्सरसाइज में 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है, एक दिया होता है एक नहीं दिया होता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव, हाँ चलो ये कर लेते हैं आज। लिखो, अगर ये समझ नहीं आया तो बुक निकालो, इसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ पहले, पेज नंबर 67, 1 मार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 67, एग्जाम्पल 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमें 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, ए पार्ट में देखो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। 2 वेरिएबल्स में x की टर्म होगी, y की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म, और हमें दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में लिखो जिसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं क्या करूंगी? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। और उसके बाद उसने पता क्या कहा था? ये तो लिखा है, सेकंड पार्ट में लिखा है इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू क्या होगी? 3,
और सी की वैल्यू क्या होगी -4.37। इतना क्लियर है हमें? आंसर आ जाएगा -4.37 सी की वैल्यू होगी। एंड समटाइम्स पूरा एबीसी नहीं पूछा होता, सिर्फ सी का होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, राइट द इक्वेशन इन द गिवन फॉर्मेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट करो। x -4 इज इक्वल टू √3y। तो अब मैं क्या करूंगी, x √3y को आई टेक टू द लेफ्ट हैंड साइड, -√3y -4 इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू 1। a होता क्या है, किसका कोएफिशिएंट होता है? x का। ठीक है ना? तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। जब कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ वेरिएबल के साथ, दैट मींस उसके साथ कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा? 1। और अगर वेरिएबल ही नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। ठीक है? तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3 और c की वैल्यू -4। देन कम टू द थर्ड पार्ट। 4 is equal to 5x minus 3y. 5x minus 3y minus 4 equal to 0. A, B and C. 5 minus 3 minus 4. हाँ जी, ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं, इसे -5x plus 3y plus 4 equal to 0, ये भी ठीक। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। 2x equal to y। तो क्या लिखोगे इसको? 2x minus y equal to 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2। b की वैल्यू क्या हो गई? -1 और c की वैल्यू क्या हो गई? 0। समझ में आ गया? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर first part. It says 2x plus 3y is equal to 9.35 और 5 पर बार। 2x plus 3y minus 9.35 बार इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। b की वैल्यू एंड c इज। अच्छा, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में तो आता है? करो। तो I'll इग्नोर द साइन, सिर्फ नंबर को हमें कन्वर्ट करना है। 9.35 और 5 पे बार है, इसे p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसे लेट x इक्वल्स टू 9.35 बार। फिर हमारे पास डेसिमल में 2 डिजिट्स हैं, एक नॉन रिपीटिंग है। पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, क्या बन जाएगा? 93.5 बार। फिर एक बार मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, इस वाले को, तो ये आ जाएगा। याद आ गया? ये फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, याद आ गया है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 935.5 बार। तो अगर इसी को मुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताना है तो मैं कहूंगी राइट द p/q फॉर्म ऑफ c। ठीक है? एक्सप्रेस c इन p/q फॉर्म। तो यहां से हम लिखेंगे 90x इज इक्वल टू 935 माइनस 93, कितना आ जाएगा? 842। तो x इज इक्वल टू 842 बाय 90 एंड दिस विल बी 421 बाय 45। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -421 बाय 40। वैल्यू ऑफ c विल बी -421 बाय 45।
दैट इज इन केस हमें कहा जाता है 1 मार्क में होगा तो सी ऐसे लिख के आना -9.35 बार। और अगर लगता है आपको कि बहुत टाइम है, पेपर हो गया, आप कुछ नहीं करने को है, फिर इसको शायद सॉल्व करके आना, बस सही करना। कैलकुलेशन में जरा सा भी डाउट है तो मत शो करना, मत करना, ठीक है? गलत मत करके आना, नंबर कट जाते हैं। हम ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना तो उसमें भी नंबर कट जाते हैं। सो मेक श्योर योर कैलकुलेशंस आर राइट। नहीं करना तो मत करो अगर 1 मार्क में है। अगर फिर भी लगता है कि करना है तो मेक श्योर योर कैलकुलेशंस आर लाइक परफेक्ट, तब उसके बाद इसे शो करना। समझ में आ गया? अब आ जाओ सेकंड पार्ट। याद आ गया बच्चे अभी? सेकंड पार्ट में दिया है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू। and c is, इसको एलसीएम लेके भी कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स कि हमने अगर एलसीएम लिया है तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू, ठीक है? जो ये 5 है ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -50, ठीक है? ऐसे इतना भी लिखाओगे काफी। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। -2x plus 3y equal to 6। What is the value of a, b and c? a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू +3, c की वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, टेस्ट तो दे भी दिए सारे, टेस्ट तो उसके बाद दिया ही नहीं कोई मैंने। आई थिंक आपका लास्ट वीक तो मैंने टेस्ट लिया ही नहीं था कोई, है ना? राखी थी लास्ट वीक, टेस्ट नहीं दिया था, इस वीक होगा। फोर्थ पार्ट, x इक्वल्स टू 3y। यहाँ पे चेक कर लेना कौन सा बहुत टेस्ट पड़ेगा। x इक्वल टू 3y, तो क्या लिखेंगे इसमें आप, a1 b की वैल्यू एंड c की वैल्यू 0। फिफ्थ पार्ट, 2x इक्वल्स टू -5y। 2 5, यही ध्यान रखना। इसमें कह रही हूँ कोई गलती नहीं होती, लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वही ना, जब ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो जल्दी में गलती करते हैं। आपको उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कभी कभी कहा जाता है ax प्लस by इक्वल टू c, तो इस फॉर्म में लिखना है आपको, तो c का साइन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा एंड देन विल सी, ठीक है? अब आ जाए फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, y कहाँ है इसमें, नहीं है, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 0, ठीक है? तो हम लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये लिखना जरूरी है क्योंकि उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में राइट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाफ नंबर या 1 नंबर एज द केस में भी कट जाएगा, ठीक है? तो a की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी। सेवेंथ पार्ट, y माइनस 2 इक्वल टू 0। गौतम बताओ, a b एंड c, a 0 b, समझ में आ गया? 8, 5 इक्वल्स टू 2x, क्या लिखेंगे इसको, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। हाँ जी, शुभी बताओ आंसर क्या होगा। 2x 0 माइनस 5, ठीक है बिल्कुल। आई कैन राइट 2x, ये तो प्लस 0y या माइनस 0y जैसे भी होगा, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। और अगर आप -2 लिख रहे हो तो यहाँ पे c +5 हो। फिर हो गया था, समझ में आ गया भैया? गौतम, ओमिका, फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे आए।
any point on the x axis is of the form, point on x axis of the form x0, समझ में आ गया? याद है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। वही x एक्सिस की इक्वेशन लिखो, एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑन x एक्सिस ऑफ द फॉर्म। ये 3-4 क्वेश्चंस है जो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझ में आ गया? और अगर वही पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगी? 0, y। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y। चलो नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया करो इन चीजों को। पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म x0, point on y axis will be of the form 0y। Any point on the y minus x, y equal to x is of the form। चलो हमें लाइन दी हुई है, मैं पढ़ दूंगी क्वेश्चंस को। y equal to x दिया हुआ है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, किस फॉर्म में होगा? Any point on the line y equal to x is of the form x equal to y। तो हम क्या लिखेंगे? चारों में a 0 a 0 a माइनस a। समझ में आ गया ना हमें? राइट। तो अब इसी के साथ लिख लो नेक्स्ट। अब लिख लो, इसमें दिया नहीं हुआ है। तो अगर मैं कहती हूँ एनी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म a माइनस a या माइनस a a। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे इसमें, दोनों में से चेक कर लेना कौन सा होगा। दोनों ही सही है। तो अगर ये चीज है तो इसका मतलब x और y का साइन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में ऑपोजिट है। x इक्वल्स टू माइनस वाई, 2 माइनस 2 माइनस 3 3। ठीक है ना? तो जो पॉइंट है वो आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आ गया? एनी पॉइंट ऑन द लाइन लिख लो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 विल बी ऑफ द फॉर्म माइनस a और a माइनस a। समझ में आ गया? एनी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म माइनस a माइनस a। तो या तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा, अगर दोनों दिए हैं तो लिखा होगा सी पार्ट बोथ ए एंड बी, कुछ ऐसा करके। ठीक है, या फिर मार्क एनीवन या कोई एक नंबर स्पेसिफिक 2 माइनस 2 करके दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन में जैसा भी लिखना है वो आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सिर्फ 1 मार्क में है, तो दोनों लिख कर आने हैं। 1 मार्क में होगा दोनों लिख कर आएंगे, क्योंकि ए में तो दोनों सेम है, दोनों प्लस में दोनों माइनस में सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक का साइन प्लस एक का माइनस, तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, चलो। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 is a line parallel to x axis at a distance of 6 units from the origin। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6, अपने आप से बताओ y इक्वल टू 6 कौन सी लाइन होती है? पैरेलल टू x की पैरेलल टू y, पैरेलल टू x। सबको क्लियर है? तो उसने कहा है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन x एक्सिस, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन बोथ द एक्सिस। चलो इसमें इंटरसेप्ट की बात बाद में करते हैं। मुझे पता है ये पैरेलल किसको होगा? x एक्सिस को। ठीक है ना? चलो, तो अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बिकॉज़ y इक्वल टू 6 आ गया। पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे? पॉजिटिव साइड। दिस इज x डैश y। अब उसने ये नहीं कहा कि पैरेलल है, उसने कहा है पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो ओरिजिन से 6 यूनिट्स का डिफरेंस है और ये डिस्टेंस तो 6 ही है और पैरेलल टू x एक्सिस भी है, तो आई विल मार्क ऑप्शन नंबर ए। पैरेलल टू y एक्सिस तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगी इसको। अब उसने कहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? ठीक है, लिखो, ये चीज मैंने क्लास में करवाई थी। सो व्हाट इज इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन? पता है किसी को? इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन।
व्हेन वी से व्हाट इज द इंटरसेप्ट, एक लाइन है ना, यूजुअली आप ग्राफ पे ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश। मान लो इसने x एक्सिस और y एक्सिस को किन्हीं किन्हीं पॉइंट्स पे कट किया, तो लेट मी से दिस इज 4 0, ये जो पॉइंट आया, और ये आ रहा है 0 6, ठीक है। तो जहां पर लाइन ने x एक्सिस को कट किया है, 0 से लेकर, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक एक्स एक्सिस का जो पोर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। कि इस लाइन ने, ये वाली लाइन ने एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन कट कर दिया 0 से, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4, या हम कहेंगे x इंटरसेप्ट इज, क्लियर हो गया। ऐसे ही y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 6। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, y इंटरसेप्ट कुड बी -6 एज वेल, कुड बी -4, -2, कुछ भी हो सकता है। पर क्योंकि हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कितने डिस्टेंस पर है, मैं कह रही हूँ इंटरसेप्ट क्या बना है, तो उसने कहाँ पे कट किया है, ठीक हो गया। तो ये पूरे सेगमेंट को ना, जो पूरी लाइन सेगमेंट होती है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पोर्शन है 0 से लाइन तक एक्स एक्सिस का, ठीक है, लेकिन उसे शो हम करते हैं x इक्वल टू 4, दिस इज x इंटरसेप्ट। इतना क्लियर हो गया हमें, राइट। तो मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन x एक्सिस, अगर एक लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 6 है, तो क्या वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना सकती है, कभी कट करेगी x एक्सिस को, नहीं। तो ये हमारा खत्म हो गया, गलत हो गया। देन मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन बोथ द एक्सिस, अगेन फॉल्स, बिकॉज इट विल मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन ओनली y एक्सिस, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट, x equal to 5, y equal to 2 is solution of the linear equation. x equal to 5, y equal to 2, x equal to 5, y equal to 2, चारों में से किसका सॉल्यूशन है। पहला दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, x प्लस y इक्वल टू 7, 5x प्लस y इक्वल टू 7। हाँ जी, किसका सॉल्यूशन है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट, आपको ना 3 सॉल्यूशन दिए हुए, उसने कहा है इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज -2 2 0 0 एंड 2 -2 सॉल्यूशंस एज सॉल्यूशंस, ये लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस है, तो वो कौन सी फॉर्म में होगी। फर्स्ट लिखा है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, देन सी है -2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और डी दिया हुआ है -x प्लस 2y इक्वल टू 0। बोलो बी या ए या सी या डी, कौन सा, क्योंकि दोनों क्या है ऑपोजिट साइन में, याद है ना, a माइनस ए है ना, तो वही चीज है। यहाँ पर आप प्लस कर रहे हो, तो -2 प्लस 2 विल बी 0, 2 माइनस 2 विल बी 0। यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो साइन सेम हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आंसर विल बी, समझ में आ गया। देखिए सबने। अब नेक्स्ट है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक लाइन दी हुई है हमें, कोई भी एक लाइन है विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस कहाँ पे लाए करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब x शुड बी पॉजिटिव, y शुड बी पॉजिटिव, तो ये कहाँ पे होता है, समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 21, graph of the linear equation 2x plus 3y equal to 6 is a line which meets x axis. इसको x axis को मीट करना है, इंटरसेक्ट करना है एट पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट पे x axis को इंटरसेक्ट करेगी, x को निकालने के लिए y को क्या पुट करना है 0,
तो अगर आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो हम पॉइंट क्या लिखेंगे 3, 0। समझ में आ गया इतना? 22nd, graph of y equal to x passes through which of the following points? y equal to x कौन से पॉइंट से पास करेगा? 3/2 माइनस 3/2, 0 3/2, 1 1 माइनस 1/2, 1/2, कौन सा होगा? क्लियर है ना? बिकॉज x एंड y शुड बी सेम इन साइन इन मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये ना आपका अब 8th लेवल का क्वेश्चन होता है। इसने कहा है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation changes, remains the same, changes in case of multiplication, changes in case of division only. changes आएगा। कोई भी इक्वेशन ले लो ना, मल्टीप्लाई जैसे मैंने ये लिया, नो चेंज, नो चेंज। चलो 2x + 3y = 6 लिया, ठीक है? इसका एक सॉल्यूशन निकाल लो। मैंने निकाला 0 2, समझ में आ गया? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? 4x + 6y = 12। तो कहता है कि क्या अब इसका सॉल्यूशन 0 4 हो जाएगा? सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा। x को 0 पुट करो, y को 2 पुट कर दो, तब भी सॉल्यूशन सेम है। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? सेम, क्योंकि आपने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया है। हाँ, तो इट रिमेन्स द सेम। दिस वन ट्रिकी वन, थोड़ा सा सोचने वाला है, ये एग्जाम्पलर में ऐसा कहीं दिया होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x = 1, y = 2? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट? अच्छा, ये पॉइंट क्या है? ग्राफ में अगर शो करना होगा तो क्या होता है? ये पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी? तो इनडायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट है 1 2, मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मैं कहती हूँ लाइन ड्रॉ करो, कर सकते हो? कोई ऐसे आके ड्रॉ करेगा। अब दूसरे बच्चों को पेन दूंगी, वो कहेगा मैम ऐसे ड्रॉ कर दो। तीसरे को, तो जितने बच्चे उतनी लाइंस, दूसरी क्लास में भी बुला लो और लाइंस, तीसरी क्लास में बुला लो और लाइंस, तो कभी खत्म होगा प्रोसेस ये? सो व्हाट वी से, दीज आर infinitely many. Any n number of lines या infinitely many lines can pass through one point. इसका मतलब है कि एक पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? बहुत सारी, ठीक है? एक लाइन, एक पॉइंट से आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो infinitely many। चलो नेक्स्ट, point AA of the point of the form AA always lies on x axis, y axis, y = x, x + y = 0। समझ में आ गया? आपका ये पॉइंट है, इन चारों में से कौन सी लाइन पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, y = x पे लाई करेगा, या x + y = 0 पे लाई करेगा? y = x, समझ में आ गया? Then 26, the point of the form A minus A always lies on x = A, y = -a, x = y, x + y = 0। कहाँ लाया करेगा? x + y = 0। समझ में आ गया इतना? तब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। Which of the following is not a linear equation in two variables? क्लियर है? Which of the following is not a linear equation in two variables? कौन से वाले को मार्क करोगे? ax + by = c, ax² + by = c, 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 6। कौन सा नहीं है? b क्यों नहीं है? क्योंकि
x को स्क्वायर किया हुआ है, डिग्री क्या हो गई 2, क्वाड्रेटिक बन गया, हमें क्या चाहिए लीनियर, तो नॉट कहा हुआ है तो आई मार्क बी ऑप्शन। ग्राफ ऑफ ax plus by plus c equal to 0 is a straight line parallel to x-axis, straight line parallel to y-axis, a general straight line, a line in second and third quadrant. क्या होगा a general straight line, क्योंकि मुझे नहीं पता है जी y 0 है कि नहीं है, तो how do I know it's a line parallel to x-axis? How do I know it's a line parallel to y-axis? पर मुझे कल इसको ड्रॉ करना है तो मैं जनरल कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जैसे मर्जी इसको ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक हो गया। The solution of a linear equation in two variables is a number which satisfies the given equation, an ordered pair which satisfies the given equation, an ordered pair whose respective values when substituted for x and y in given equation satisfies it. क्या मार्क करोगे ए बी सी या डी में से? सी, क्यों? इसमें लिखा हुआ है एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड का मतलब है कि अगर मैंने लिख दिया 2 1, इसका मतलब है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। कभी किया है नहीं जी y को 2 ले लो x को 1 ले लो, कभी कहा है कि एक और केस भी हो सकता है केस 1 केस 2, कभी किया हमने नहीं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कि जो लिख दिया पहले वो x की वैल्यू उसके बाद फिर वो y की वैल्यू, समझ में आ गया। एन ऑर्डर्ड पेयर whose respective values when substituted for x and y in the given equation, रिस्पेक्टिव वैल्यूज है कि अगर मैंने कहा है ये 2 1 लिखा है तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट किया इन द गिवन इक्वेशन, इट विल सैटिस्फाई, द आंसर विल बी सी। So one of the solutions of a linear equation in two variables, यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं, चलो ठीक है, 30th में हमें इक्वेशन ही दी नहीं हुई है तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको, राइट। तो अगर मैं आपको ऐसे लिखती हूँ वन ऑफ द सॉल्यूशंस, इफ आई से x प्लस, नेक्स्ट लिखो 31st वाला क्योंकि टाइम हमारा हो गया। हाँ, an ordered pair mn satisfies the equation ax plus by plus c equal to 0 if, इसका ना mn सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसका काम क्या होता है सेटिस्फाई करना, तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए, y की जगह क्या पुट करना चाहिए n, और प्लस c शुड बी इक्वल टू 0, समझ में आ गया क्या लिखना है c। the equation of x axis, ठीक है, from the graph of a line we can find coordinates of only 2 points lying on the line, only 2 points only lying on the line, only finite number of points lying on the line, only infinite number of points। अगर मेरे पास किसी भी लाइन का ग्राफ है तो मैं क्या निकाल सकती हूँ उसमें, infinite line number of points lying on the line। an equation, linear equation in two variables has infinitely many solutions। an equation is of the form, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 minus c, equation of the form ax plus by plus minus c equals to 0 represents a linear equation in two variables if, कब करेगी, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो, वरना वो क्या बन जाता है आपका एक टर्म खत्म हो जाएगा, वो सिंगल इक्वेशन बन जाती है कि x की वैल्यू आ गई। इसमें ना ठीक ये वाला है, किसी भी एक को मान लो ऑप्शन में, ठीक है, तो आई मार्क दी ऑप्शन, मैंने दोनों में लिख दिया, वरना इसका यही आएगा, इट्स अ linear equation in two variables when a and b both are not equal to 0। चलो ये 36 इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ y is equal to mx, line parallel to x axis, line parallel to y axis, line passing through origin, not a straight line। passing through, ये तो है तभी तो समझा रही हूँ। हाँ, कौन सा मार्क किया तुमने, कैसे,
ओरिजिन का मतलब क्या होता है, कौन सा पॉइंट हुआ? तो क्या ये हमारी लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू mx, पुट y as 0, x as 0, 0 0, a line passing through origin. ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस हम नहीं बता सकते, ठीक है, बट इफ इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस फॉर श्योर आई कैन से इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन.